हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैरामीशियम के बारे में कि पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो गंदे पानी, नदी, झीलों, पोखरों, खाइयों तथा गड्ढों में भरे पानी इत्यादि में पाया जाता है। यह जंतु पेड़ पौधे के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में अधिकतर होते हैं, इसलिए इन्हें मुक्त जीवी जंतु कहते हैं। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिका से बना है, जो गंदे पानी में, नदी, झील, पोखरे, खाइयों तथा गड्ढों में भरे पानी इत्यादि में पाया जाता है। मतलब जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे क्या होता है? पैरामीशियम पाया जाता है। यह जंतु पेड़ पौधे के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में अधिकतर होते हैं, इसलिए इन्हें मुक्त जीवी जंतु कहते हैं। इससे ये पता चल गया कि ये क्या है? पैरामीशियम जहाँ पे सड़े गले पदार्थ, गंदे पानी का निकासन होता है वहाँ पे वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पैरामीशियम का वर्गीकरण। पैरामीशियम का जगत प्रोटिस्टा है, संघ प्रोटोजोआ है, उपसंघ सीलियोफोरा है, वर्ग इसका सिलिएटा है, उपवर्ग इसका हालोट्राइका है, गण इसका जिम्नोस्टोमेटिडा है, वंश इसका पैरामीशियम है, जाति इसकी कॉन्टेंडम है। अब बात करते हैं पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम क्या है। पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम कॉन्टेंडम है। पैरामीशियम की नामांकन संरचना, ये मैंने पिछली वीडियो में पैरामीशियम की संरचना डाली हुई, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप इसको जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पैरामीशियम में पाए जाने वाले कोशिकांग। नंबर 1 है केंद्रक। केंद्रक एक प्याले नुमा संरचना होती है और केंद्र के एक महीन दोहरी एवं छिद्रित केंद्रक कला से अवतरित होता है। केंद्रक के द्रव्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो आनुवंशिकी में सहायक होते हैं। पैरामीशियम में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। नंबर 1 है गुरु केंद्रक और दूसरा है लघु केंद्रक। यह बड़ा जो गुरु केंद्रक होता है, यह बड़ा केंद्रक होता है जो सेम के बीज के आकार का होता है। यह जनन के अतिरिक्त पोषण तथा अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे वर्धी केंद्रक कहते हैं। लघु केंद्रक, यह केंद्रक आकार में छोटा होता है, इसमें आइडिनोक्रोमेटिन पाया जाता है तथा यह जनन क्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे जनन केंद्रक भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं खाद्य रिक्तिकाएं। खाद्य रिक्तिकाएं खाद से भरी गोल आकार की अंतर्द्रव्य अंदर भ्रमण करती हुई दिखाई पड़ती हैं जो पोषण में सहायक होती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं संकुचनशील रिक्तिकाएं। पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिकाएं 2 पाई जाती हैं। इसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं। मतलब जो पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं 2 होती हैं, उसमें क्या होता है? तरल पदार्थ भरा होता है तथा एक निश्चित अवकाश के बाद ये लुप्त हो जाती हैं। मतलब हमेशा के लिए ये नहीं होती हैं, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। संकुचनशील रिक्तिकाओं का प्रमुख कार्य प्रसारण नियमन होता है। कोशिका द्रव्य, पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कोशिका द्रव्य में, पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य में कितने कोशिकांग होते हैं, तो बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे केंद्रक, संकुचनशील रिक्तिकाएं, खाद्य रिक्तिकाएं, लाइसोसोम इत्यादि। नंबर 4 है पैरामीशियम में प्रचलन। पैरामीशियम में गति 2 प्रकार से होती, एक होती है विसर्पण गति और दूसरी होती है तरंग गति। इसमें पैरामीशियम जल के अंदर उपस्थित जलीय पौधों के कारण स्वतंत्र गति नहीं कर पाता, इसलिए पैरामीशियम अपने रोमांस सिलिया को मुख खांच की ओर करके किसी आधार पर रेंगता है। अब है तरंग गति। पैरामीशियम में यह प्रमुख प्रचलन है। इस प्रकार के प्रचलन में पैरामीशियम अपने शरीर को लचीलापन या सिकोड़ कर तीव्र गति से चलता है। मतलब पैरामीशियम क्या करता है? अपने शरीर को पूरी तरह से सिकोड़ लेता है, एकदम बॉडी को क्या करता है? लूज कर देता है, लचीलापन आ जाता है, जिससे वो क्या करता है? तीव्र मतलब तेजी के साथ गति करता है। पैरामीशियम में पोषण। नंबर 5 है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम अपना भोजन बैक्टीरिया, छोटे छोटे शैवालों, अन्य प्रोटोजोआ तथा सूक्ष्म कार्बनिक कण को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए पैरामीशियम को भी अमीबा की भांति मुक्त जीवी तथा
जंतु समभोजी कहते हैं। जिस प्रकार अब पैरामीशियम क्या है, सड़े गले पदार्थों के जहाँ होते हैं वहाँ पाया जाता है उस पानी की जगह पे, वैसे ही अमीबा भी क्या कहाँ पाया जाता है, पानी वाली जगह पे पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं पैरामीशियम में जनन का है लैंगिक जनन, जिसको संयुग्मन बोलते हैं। जब दो जीव अस्थायी मिलाप करके अस्थायी मिलाप करके जिसमें केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, संयुग्मन जनन कहलाता है। जब दो मिलके करते हैं जनन तो क्या होता है, वो संयुग्मन हो जाता है। मिलकर करना मतलब संयुग्म। इस प्रकार के जनन में जोड़ा होना आवश्यक है। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है और दोनों के बीच जनन होता है, इस प्रकार के जनन को ही लैंगिक जनन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य केवल लैंगिक जनन करता है। दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रकार का जनन केवल एक ही जीव द्वारा संपन्न हो जाता है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या है, दो की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल अकेला ही जो जीव होता है वो अकेला ही संपन्न हो जाता है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह जनन इस प्रकार से होता है द्विखंडन। इस प्रकार के जनन में पैरामीशियम के दोनों केंद्रक गुरु तथा लघु केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे पैरामीशियम का जीव द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे दो जंतु का निर्माण होता है। पैरामीशियम का द्विखंडन जनन, पहला क्या है, यहाँ से केंद्रक बनता है, दूसरा पुत्री जंतु बनती है। स्लीपर जंतु किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, स्लीपर जंतु किसे कहते हैं। पैरामीशियम को स्लीपर जंतु कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना चप्पल के आकार के जैसी होती है। पैरामीशियम की संरचना कैसी होती है, चप्पल के आकार की होती है, इसलिए इसे स्लीपर जंतु भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है, तो पैरामीशियम जहाँ पे सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ पे नदी, तालाब, पोखरे इत्यादि में पाया जाता है। अब पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन क्या है, तो अलैंगिक जनन क्या है, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव क्या होता है, संपन्न हो जाता है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन क्या है, इसमें दो लोग मिलकर संपन्न करते हैं तो वो लैंगिक जनन होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। Thanks for watching my videos.